हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़ और घटाव करना। इसमें हमने सिंपल क्वेश्चन भी लिए हैं और हासिल वाले भी लिए हैं, तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 788.34 में से माइनस करना है हमें 652.25 को। यहाँ पर हम देखें तो दिया है, यानी कि इस साइड से दाहिनी साइड से स्टार्ट करते हैं। घटाना इकाई के अंक से, तो यहाँ देखें तो ये 4 है और नीचे है 5, यानी कि 4 में से हमें 5 घटाना है। तो 4 है छोटी संख्या और 5 है उससे बड़ी संख्या, यानी कि माइनस नहीं होगा। तब क्या करते हैं, बगल वाली संख्या से एक उधार ले लेते हैं। तो जैसे उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9। 14 में से 5 को घटाएंगे 9 बचेगा। और यहाँ हमने एक उधार ले लिया था, तो यहाँ अब क्या बचेगा 2। 2 में से 2 जाएगा, तो यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा, 0 लिख देंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जहाँ डेसिमल है, जैसे 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो यहाँ 2 अंक के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, अगली संख्या इस तरफ के दशमलव वाली घटाएंगे, यानी कि 8 में से हमें घटाना है 2। तो 8 में से 2 कम हो जाएगा, यानी कि बचेगा 6। ठीक। फिर आगे दिया है 8 और इसमें से घटाना है हमें 5। 8 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 3। और यहाँ 7, 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है 973.80 में से घटाना है 425.93। यहाँ है 0। 0 में से हमें 3 घटाना है, घटेगा नहीं, यानी कि 0 छोटी संख्या है और 3 है बड़ी संख्या। फिर क्या करेंगे, एक उधार लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 7। और इसने एक उधार दे दिया, तो यहाँ बचा अब कितना, 7। तो 7 में से 9 नहीं घटेगा, फिर ये क्या करेगा, अगली संख्या से उधार लेगा, यानी कि इससे एक उधार लेगा, तो यहाँ हो गया 18। 18 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 9। ठीक। अब डेसिमल के बाद 2 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। फिर इसने एक उधार दे दिया था इसे, तो इसके पास बचा 2। अब 2 में से 5 घटेगा नहीं, यानी कि ये भी एक इधर से उधार लेगा, तो इसके पास हो गया 12। 12 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा 7। अब यहाँ बचा कितना, एक इसने उधार दे दिया था, यहाँ बचा 6। 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। और यहाँ कितना बचा, 9। और 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर माइनस का साइन होगा, हमने प्लस का लगा रखा है क्योंकि माइनस के क्वेश्चन है, तो माइनस का हो जाएगा साइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 453.73 में से घटाना है हमें 325.62 को। यहाँ 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1। और 7 में से 6 माइनस करेंगे, बचेगा 1। फिर दशमलव है 2 अंक के बाद, तो यहाँ हम डेसिमल को लगा देंगे। और यहाँ 3 और नीचे है 5, यानी कि 3 में से 5 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक बगल वाली संख्या से उधार लेंगे। तो यहाँ हो गया 13। 13 में से 5 घटेगा, बचेगा 8। और यहाँ बचा 4। 4 में से 2 गया, 2 बचा। और यहाँ 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7,488.22, इसमें से घटाना है 537.19 को। यहाँ देखिए दिया है 2। 2 में से 9 घटेगा नहीं, क्योंकि 2 छोटी संख्या और 9 क्या है, बड़ी संख्या। तो क्या करेंगे, बगल वाले से एक कैरी लेगा, यानी कि ये हो गया इसके पास 12। 12 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 3। और यहाँ इसके पास इसने एक उधार दे दिया था, तो बचा 1। 1 में से 1 घटाएंगे तो यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा, 0 लिख देंगे। और 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे। फिर अगली संख्या है 8। 8 में से 7 घटाना है, 8 में से 7 घटेगा, 1 बचेगा। और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 5। और ये 4 है, नीचे 5, यानी कि 4 में से 5 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे, यहाँ हो गया 14। 14 में से 5 जाएगा, बचेगा 9। और इसने एक उधार दे दिया, तो इसके पास अब बचा सिर्फ 6। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 896.893, इसमें से घटाना है 239.571। 3 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 2। और 9 में से 7 घटाएंगे, 2 बचा। और 8 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 3। अब 3 अंक के बाद डेसिमल है, तो यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे। अब 6 में से 9 घटाना है, तो घटेगा नहीं, यानी कि बगल वाले से एक कैरी लेगा, यहाँ हो गया 16। 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7।
अब यहाँ इसने एक उधार दे दिया तो इसके पास बचा 8। 8 में से 3 घटाएंगे बचा 5, और यहाँ है 8। 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 6। तो 657.322 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया है 4570.77, इसमें से घटाना है 2418.56 को। 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा, और 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचा, डेसिमल लगा देंगे, और यहाँ है 0। 0 नीचे 8, यानी कि 0 से 8 घटाना, घटेगा नहीं तो क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे, यहाँ हो गया 10। 10 में से 8 घटाएंगे कितना बचा 2, और यहाँ बचा आप 6। 6 में से 1 जाएगा कितना बचा 5, और यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, और 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, यानी कि 2152.21। ये तो हो गए घटाव के सवाल। अब देखते हैं हम दशमलव का जोड़ करना। पहला सवाल दिया है 925.36, और इसमें हमें जोड़ना है 326.86 को। 6 और 6 12, 12 का 2 लिखेंगे, कैरी का बचा 1। 3 1 4, 4 और 8 12, 12 का 2 लिखेंगे, कैरी का बचा 1, जो कि हम अगली संख्या में जोड़ेंगे। अब यहाँ देखें तो 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो यहाँ 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। 5 1 6 और 6 12, 12 का 2, कैरी का बचा 1। 2 1 3, 2 1 3 और 2 5, और 9 और 3 हो जाएगा 12। बस ये ध्यान रखना है कि डेसिमल जितने अंक के बाद होगा उतने अंक के बाद ही डेसिमल लगा देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ देखिए 2 अंक के बाद डेसिमल है, फिर डेसिमल के बाद 3 संख्या है, तो उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। 5 4 9, 8 6 14 का 4, कैरी का बचा 1। 7 3 10 और 1 11, 11 का 1, कैरी का बचा 1। अब यहाँ 3 अंक के बाद डेसिमल है तो हम डेसिमल लगा दिए, और 1 1 2 9 और 1 10, 102.149। अगला क्वेश्चन है 3654.306, इसमें जोड़ना है हमें 2837.804 को। 6 4 10, 10 का 0, कैरी का बचा 1, जो कि हम अगली संख्या में जोड़ेंगे। 0 0 है और ये 1। 3 और 8 11, 11 का 1, कैरी का बचा 1, डेसिमल लगा देंगे, और 4 1 5 और 7 12, 12 का 2, कैरी का बचा 1। 5 1 6, 6 और 3 9, 8 और 6 14, 14 का 4, कैरी का बचा 1। 3 1 4, 4 और 2 6, यानी कि 6492.110, यही हो जाएगा हमारा आंसर। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये दिए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ क्या है 1 अंक के बाद डेसिमल है, और यहाँ देखिए तो 2 अंक के बाद डेसिमल। तो इनको किस तरह से मतलब जोड़ते हैं। यहाँ देखिए तो डेसिमल 437 प्लस 2 अंक के बाद डेसिमल, फिर 2 अंक के बाद डेसिमल, और डेसिमल के बाद यहाँ देखिए 4 अंक है, तो इनको कैसे मतलब रख के जोड़ा जाता है सीखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है जैसे 764.35। अब दिया है 1 दशमलव, यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर दशमलव के पहले जो संख्या है वो लिखेंगे, स्टार्टिंग से नहीं लिखेंगे कि 1 लिखे यहाँ, फिर ऐसे यहाँ डेसिमल लगाएंगे, फिर उसके आगे जो संख्याएं हैं आगे लिख देंगे, और पीछे जो संख्या है वो पीछे लिख देंगे। तो यहाँ दशमलव के बाद देखें तो दिया है 0 3 और 5, फिर अगली संख्या क्या है, दशमलव लगाएंगे, दशमलव के पहले क्या है 0 और 2 है, और दशमलव के बाद है 2 0 0। ये होता है सही तरीका इनको रखने का। अब जोड़ लेंगे हम आसानी से इनको। देखिए यहाँ कोई संख्या नहीं तो आप 0 मान सकते हैं, ऐसे लिख भी सकते हैं 0, या खाली रहने दें कोई दिक्कत नहीं। 5 0 0, यानी कि ये 5 ही रहेगा। फिर है 5 और 3 8, 8 हो जाएगा ये। 3 2 5, और 3 अंक के बाद डेसिमल है, यानी कि यहाँ 3 अंक के बाद डेसिमल लगा दिए। 4 और 1 5, 6 और 2 8, 7
यहाँ 7 बचा यानी कि 7 लिख देंगे, तो ये 785.585 ये होगा इसका आंसर। दूसरा अगला क्वेश्चन दिया था 437, इसमें जोड़ना है हमें, दशमलव लगाएंगे, फिर दशमलव के पहले जो भी नंबर है वो लिखेंगे, 0 है और 9 है, ठीक। दशमलव के बाद है 8 और 1, ठीक। इसके बाद है फिर अगली संख्या, दशमलव लगाएंगे, दशमलव के पहले है 8 और 3, ठीक। दशमलव के बाद है 3 6 0 0, अब इसको हम जोड़ेंगे, तो यहाँ कोई संख्या है नहीं यानी कि 0 हो जाएगा, और यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या है यानी कि यहाँ 0 मान सकते हैं, 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे, और 3 1 4, 4 और 6 10, 10 का 0, कैरी का बचा 1, 4 8 12, 12 और 3 15, 15 और एक कैरी का हो जाएगा 16, 16 का 6, कैरी का बचा 1, 8 और 1 9। अब यहाँ देखें तो दशमलव 4 अंक के बाद था, यानी कि 4 अंक के बाद डेसिमल लगा दिए, फिर 9 और 3 12, यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर, 129.60 दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।